की राजनीति में सय और मात का खेल लगातार जारी। पहले एनडीए ने जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी से तोड़कर अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा के इस नेता को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। इस आकर्षण की असली वजह क्या है, जानिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे यानी पीयूष मणि अवस्थी के साथ। जब इंडिया गठबंधन बना तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इस कदर नजदीक थे कि मानो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दोनों ही युवा नेता कुछ नया रस भर देंगे और इंडिया गठबंधन को उन बुलंदियों तक पहुंचा देंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ताकत भी दिखाई दी, तमाम फैसले भी हुए, तमाम घोषणाएं भी हुई, लेकिन एनडीए की चाल के आगे जयंत और अखिलेश की दोस्ती टूट गई और आखिरकार जयंत चौधरी एनडीए में शामिल ही हो गए और समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को तगड़ा झटका देने के मूड में है। वैसे तो राजनीति में बाहरी दिखावे में सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीति में निजी हित का लालच राजनीति के सिंहासन को कब हिला दे कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही माजरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अमली जामा पहनता दिख रहा है। वो अमली जामा क्या है और उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति सहित भाजपा को किस तरह से तगड़ा झटका मिल सकता है, इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं। इंडिया जंक्शन की स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा और फिर समझिएगा भी। यह है समाजवादी पार्टी सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया और साथ में है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं, ये तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं, ये तस्वीरें आने वाले राजनीतिक तूफान की हैं। साथ ही ये तस्वीरें हैं भाजपा को झटका देने वाली। ये तस्वीरें हैं अखिलेश और पूर्व समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा नेता शिव कुमार बेरिया की। हालांकि पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया वैसे तो बीजेपी के साथ में हैं, लेकिन लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद तस्वीरें कई सियासी समीकरण को बनते और बिगड़ते दिखा रही हैं। बेरिया ने इस मुलाकात को महज शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया और कहा है कि अखिलेश से यूं तो उनके पुराने संबंध हैं, वो कभी कभी उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं। हालांकि मीडिया के सामने बेरिया ने बीजेपी छोड़ने और सपा में फिर वापसी पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई बदलाव होगा तो समय रहते ही बता दिया जाएगा, लेकिन बेरिया की ये शिष्टाचार मुलाकात कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भारी न पड़ जाए, इस बात के कयास भी राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। आखिर शिव कुमार बेरिया का कद समाजवादी पार्टी में क्या था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया सपा में अपना एक अलग कद बनाए हुए थे और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी भी माने जाते थे। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने कद को कम होता देख शिव कुमार बेरिया ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दे दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके बगावती नेता शिव कुमार बेरिया पहुंचने के बाद तमाम राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। यूँ तो समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद बेरिया ने समाजवादी पार्टी को कई बार कोसा था और सपा में ज़मीनी नेताओं की कद्र न होने की बात भी कही थी, लेकिन भगवा धारण किए सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने फिर से अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। और अगर ये मुलाकात समाजवादी पार्टी में आने को लेकर है तो निश्चित तौर पर यह खबर भाजपा के लिए हैरानी और परेशानी का बड़ा सबब भी बन सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।